मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, कैसे महादेव ने जोरे दो नए जोड़े को डूबते हुए नैया से कैसे महादेव ने बचा लिया और कैसे महादेव ने उन्हें पार लगा दिया, इसी के बारे में शिव चर्चा कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक समय की बात है कि काशी नगर में रंजन नाम का एक लड़का रहता था। रंजन रोज काशी में महादेव के बनारस में रोज पूजा करने जाया करता था, क्योंकि उसका घर आस ही पास में था मंदिर के, इसीलिए रोज नहा के वो महादेव के पूजा पाठ करने जाया करता था। और वहीं पर जो साधु महात्मा थे वो भी लोग नमः शिवाय के जाप करते थे और प्रभु में नेह लगा कर रखते थे। उनको तो सारा जग जानता था कि साधु महात्मा है, ये लोग बहुत ही भक्ति में डूबे हुए हैं। मगर रंजन जो था वो सिर्फ एक लोटा जल लेकर जाता था और वो महादेव पर हर हर महादेव कहते हुए ढार देता था और ढार को अपने घर को चला जाता था। कुछ दिन के बाद रंजन का विवाह हो जाता है। जब रंजन का विवाह हो जाता है तब उसकी पत्नी कहती है क्या पैसा कीजिए कि आप मुझे ये पार से वो पार मुझे घूमने की बहुत इच्छा है, मुझे नैया में बैठाकर ये पार से वो पार मुझे कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि मैं गंगा को पार जरा होकर घूम आऊँ। रंजन कहता है ठीक है, अगर ऐसी आपकी इच्छा है, अपनी दुल्हन से वो कहता है कि ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, मैं जाकर नौका से बतियाता हूँ, को कितना पैसा लेगा ये पार से वो पार उतारने के लिए। कोई नौका वाला जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि सांझ की बेरा होते रहती है और उसी समय रंजन की पत्नी वो पर जाने के लिए जिद करने लगती है। उतने में कुछ महात्मा लोग, साधु लोग जो रहते हैं, वो लोग भी उस पर जाने के लिए एक उधर से नाव में बैठकर चले आ रहे थे। वो नमः शिवाय के जाप करते हुए उस नाव में बैठे हुए थे और प्रभु के नेह लगाकर खूब जोर जोर से महादेव का नारा लगा रहे थे। तब रंजन ने कहा कि ये महात्मा अपनी नयिका को जरा किनारे ले आइए, अब मुझे भी बैठाकर जरा वो पार उतार दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी को घूमने की बड़ी इच्छा है। वो लोगों ने कहा, जितने महात्मा थे सब महात्मा ने कहा गुरु भाई बहन लोग कि तुम हमारे टोली में नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम भगवान का मर्म क्या जानोगे। तुम्हारा भी नया नया लगता है कि शादी विवाह हुआ है, तुम कोई दूसरा नौका में बैठ कर चले जाओ, क्योंकि ये महात्मा का टोली है और इस नाव में खाली भगवान का सुमरन हो रहा है, भजन हो रहा है, तुम लोग दोनों जोड़ा के मैं इसमें नहीं बैठा सकता हूँ। उसकी पत्नी विनती करने लगती है और कहती है कि ये बाबा लोग दूसरा नायका ले जाने के लिए पर तैयार नहीं है, आप थोड़ा सा जगह दे दीजिए, मैं और मेरे पति उसी में बैठकर हम भी लोग जरा ऊपर हो जाएंगे। इतना कहकर पत्नी के बात महात्मा लोग कहते हैं, एक महात्मा थी में से ये कोई बात नहीं है, जरा साइड हो जाइए, इसमें भी नई नबीली दुल्हन बैठ जाएगी और रंजन भी बैठ जाएगा, दोनों उसी नायका में बैठ जाते हैं। प्रभु ने देखा, महादेव ने देखा कि ये लोग जो उसे बैठाने के तैयार नहीं थे और उन्हें कह रहे थे कि तुम हम लोग के नौका में बैठ कर हम लोग के मन को भंग कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हम लोग ठहरे महात्मा आदमी रात दिन प्रभु का नाम का सुमरन करने वाले, तुम्हारे चलते हमारा भी मन भंग हो जाएगा, तुम मेरे नायका में ना बैठो, क्यों ना मैं जरा इनका परीक्षा लेकर देखूं कि कितना मेरा ध्यान करते हैं और कितने हम में मुझ में ये मगन है, अभी इसका भाव मालूम चल जाएगा। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने उक्ति तो बहुत अच्छी लगाई है, आप ऐसा कीजिए कि गंगा को कहिए कि गंगा इतनी लहार मारे कि नायका डगमगाने लगे, उसके बाद स्वयं मालूम चल जाएगा कि किसका विश्वास आप पर अटल है और किसका विश्वास आप पर नहीं है।
महादेव ने तुरंत अपने गंगा को आदेश दिया और कहा कि हे गंगा, जब नायका बीच नाव में पहुंचे, बीच पानी में, इतना लहार करना कि लगे कि अब नायका डूब जाने वाला है। देखो कौन भागता है, कूदकर अपनी जान बचाता है, और कौन मुझ पर विश्वास कर पर उस नाव पर बैठा रहता है। गंगा माँ ने महादेव से कहा कि वह स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसी करती हूँ। और जैसी नायका बीच नाव में जाता है, गुरु भाई बहन लोग, इतनी जोर से गंगा उफान मारती है कि लहर ऊपर नीचे होने लगता है। अब तो नाव में जितने सन्यासी बैठे रहते हैं सब डगमग डगमग होने लगते हैं। सब सोचने लगते हैं कि अब किसी का जान बचेगा नहीं। लगता है इस नौका में, इस बीच गंगा में डूबकर आज जान चल ही जाएगा। वो जितने महात्मा बैठे रहते हैं सब लोग पारा पारी करके गंगा जी में कूदने लगते हैं। एक महात्मा दूसरे महात्मा से कहता है कि जल्दी से पानी में कूद जाओ, जिसको प्राण बचाना है वो कूद जाए, और नहीं तो नायका सबको लेकर डूब जाएगी। वो मल्हार जो रहता है, नाव खेलने वाला, वो भी कूद जाता है। और रंजन जो रहता है वो महादेव पर ध्यान लगाए रहता है। सब लोग अपनी अपनी जान लेकर गुरु भाई बहन लोग उस पानी में कूदते हैं और कूदकर सोचते हैं कि अपनी जान को बचा लेंगे, क्योंकि उन्हें प्रभु पर विश्वास नहीं था। और रंजन को विश्वास था कि मैं इस पर से नहीं डूबूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का ध्यान कैले हूँ। वो अपनी भक्ति का गुणगान नहीं करता था जितना भक्ति का गुणगान वो महात्मा ने किए थे। सब लोग कूदल देखकर वो नई नवीली दुल्हन कहती है अपना पति से कि क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग पानी में कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं, अब तुम आराम से इस नायका पर बैठे हुए हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या तुम बिना जीवन के सुख भोगे हुए मरना चाहते हो? तब रंजन कहता है चुपचाप से इसी पर बैठे रहो, प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होगा, लहर शांत हो जाएगा, गंगा मैया का लहर शांत हो जाएगा और हम लोग किनारा पर जाकर उतर जाएंगे। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई बचा ले, मेरा पति पागल हो गया है। सब लोग कूद रहे हैं और ये मुझे लेकर इस पर बैठा हुआ है। वो क्या करता है कि जो ब्याह शादी में दूल्हा को छुरी दिया जाता है, गुरु भाई बहन लोग, वो छुरी वो रखले रहता है, वो हमेशा अपने पास ही रखले रहता है। वो छुरी अपना पाटी में से निकालता है और अपनी पत्नी के गला पर भिरा देता है। पत्नी के जब गला पर छुरी भिराता है, पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरे गला पर छुरी भिरा दिया है। तब पति कहता है कि तुम पगली हो गई हो, मैंने तुम्हारा गर्दन पर छुरी भिरा दिया है और तुम जोर जोर से हंस रही हो, क्यों हंस रही हो ये बताओ। तब पत्नी कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते हो, क्योंकि तुमने मुझसे 9 दिन तक बहुत अच्छे से मेरे बारे में जाना है और मुझसे मीठी मीठी बातें की है। मैं तुम्हें इतना जान चुकी हूँ कि तुम मेरा हत्या नहीं कर सकते हो। तब वो लड़का जवाब देता है अपनी पत्नी को कि जैसे तुमको मुझ पर विश्वास है कि मैं छुरी दिखाकर भी तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, वैसे मुझे महादेव पर विश्वास है कि प्रभु कभी भी मेरे नैया को डुबोएंगे नहीं और किनारा लगा ही देंगे। जब इतना कहता है रंजन, गंगा मैया अपना पानी का लहर शांत कर लेती है और जो नाय रहता है किनारे जाकर लग जाता है। गुरु भाई बहन लोग, ये देखकर नई दुल्हन हैरत में आ जाती है और अपना पति को चरण को पकड़ लेती है और कहती है कि आपका विश्वास जीत गया, आपने मुझे ठीक जवाब दिया था। जिस तरह मुझे विश्वास था आप पर, आपको विश्वास था आपका महादेव पर, और महादेव ने सही में नैया को किनारा लगा दिया। और जो लोग जितने साधु संत थे, गुरु भाई बहन लोग, जो रात दिन महादेव के नाम का जाप करते थे, उन लोगों ने महादेव पर विश्वास ना करते हुए, भगवान के नाम गोहराते हुए अपने अपने जान को लेकर पानी में कूद गए। और जो पानी में कूद गए गुरु भाई बहन लोग, वो स्वयं डूब गए। और जो उस पर बैठे रहे प्रभु का नाम लेकर, प्रभु पर विश्वास कर कर और भगवान की अर्जी लगाकर, उनका महादेव ने नैया
किनारे लगा दिया। तो बोले बनारस वाले महादेव की जय, भोले बाबा की जय, काशी नगरी की जय, हर हर महादेव की जय।